एक मिनट में बोल दो, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट करो, अरविंद को दो। ठीक। तो एक चीज़ और है कि हम लोग मनरेगा कार्यों का 20-21 कार्यों का हमने सत्यापन कार्य किया। तो उसमें हितग्राहीमूलक कार्य थे, 9 हितग्राहीमूलक कार्य थे और 4 सामुदायिक मूलक कार्य थे। उसमें 2 कंट्यूटेंस थे और एक ग्रेवल रोड था और एक कूप था। उसमें ग्रेवल रोड जो है कि प्रगतिरत कार्य में था, तो वो हमें देखने को मिला था। लास्ट में फोटो दिखाना, सबसे लास्ट में ये हमें इसमें मजदूर काम करते हुए मिले थे, उनसे हमने चर्चा करी थी वहाँ। और इसमें ग्रेवल रोड में ये एक चीज़ हमें समझ में आई थी कि इसमें जब हमने अपने रिकॉर्ड में देखा ग्रेवल रोड में, तो रिकॉर्ड में देखा कि इसमें ना सीमेंटेड 300 बोरी सीमेंट का यूज़ किया गया है, जो कि वहाँ पर हमें मौके पर मिला नहीं देखने को। हमने बोला आपने 300 बोरी का उपयोग किया, लेकिन हमें वहाँ पर मिला नहीं। तो उसमें 50-56 हज़ार की जो अमाउंट है वो सीमेंट की बोरी का, वो हमने रिकवरी में डाला है वहाँ। उसके बाद हम परासिया ग्राम में गए थे, जहाँ पर पानी की बहुत अधिक समस्या थी। जहाँ की ग्राम पंचायत में सबसे मेन मुद्दा था कि वहाँ पानी का बहुत सभी व्यक्तियों नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि एक कुआं था और वो कुआं सूखा था, नीचे से बिल्कुल उसमें पानी नहीं आता था, पानी नहीं था। तो उसके लिए मुद्दे थे। उसके लिए हमने उनको ग्राम सभा में बुलाया कि आप ग्राम सभा में आइए। तो ग्राम सभा में उसकी चर्चा करेंगे। ग्राम सभा के लिए हमने ना मुद्दे को ग्राम सभा जब आयोजित की गई 28 तारीख को, तो हमने सबसे प्रथम लोगों को एकत्र किया और लोगों को ग्राम सभा में अध्यक्ष का सर्वसम्मति से, लोगों की सम्मति से अध्यक्ष का चयन किया गया। और उसमें हम लोग जो मुद्दे आए थे उसकी रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण किया गया। उसमें हमारी संपर्क समिति के साथ जो रिपोर्ट थी वो रखी गई। उसमें संपर्क जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो समिति वो गठित नहीं की गई थी, तो वो हमने उसमें सर्वसम्मति से गठित करवाई गई। पानी की जो बहुत समस्या थी उनमें ना लोगों ने बहुत ही मेन मुद्दा था, तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए कुछ करना चाहिए, आप यहाँ पर निर्मल नील कूप बनाइए, यहाँ इस ग्राम पंचायत में दीजिए। तो हमने उनकी सहमति से 3 निर्मल नील कूप का प्रस्ताव वहाँ पर उनकी सहमति से वहाँ डलाया ग्राम सभा में, जिससे क्या उन लोगों की समस्या के लिए कुछ हो सके। और एक इम्पोर्टेंट ये था कि उन्होंने जो हमारे सचिव साहब थे, वो उनका कोई सहयोग नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे। लेकिन फिर इसके उपरांत भी हमने अपने दस्तावेज के अपने दस्तावेज जो हमारे उपलब्ध कराए थे उससे सत्यापन कार्य किया। और एक मैं अरविंद भार्गव, जनपद करेगा जिला शाखा। सर, ग्राम पंचायत में हमारे गांव में मूल रूप से 2 चुनौती। पहली चुनौती ये थी कि मनरेगा कार्य का सामाजिक अंकेक्षण होना था और क्रियान्वयन एजेंसी मजदूर के अधिकार को ओवरलैप कर रही थी और सोशल ऑडिट का जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको ओवरलैप कर रही थी। सर ने बताया प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ द पब्लिक मशीनरी। इस पे सर ओवरलैपिंग थी, अतिक्रमण हो रहा था इन लाइन में। अतिक्रमण कैसे हो रहा था कि वो वास्तविकता को सामने लाने ही नहीं चाहते थे। उनको ये नहीं मालूम था मनरेगा योजना मजदूरी बेस्ड है, मजदूरों को रोजगार के लिए ये योजना लाई गई है। लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि मजदूरों के लिए ये योजना नहीं है। मास्टर 40 का चल रहा है, एक दिन में मजदूर मौके पे नहीं है। मजदूर बेचारा जबलपुर जा रहा है 250 रुपये में मजदूरी करने के लिए। वो ये समझ रहे थे कि जो मजदूरी के लिए ये योजना है, ये मजदूर को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। वो ये समझ ही नहीं रहे थे ये योजना मजदूर की है। और ताज्जुब की बात ये है कि मजदूरों को ये नहीं पता था कि ये मनरेगा योजना हमारे लिए आई है। सर, हम लोग बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए वहाँ, लेकिन एक काम जो बिल्कुल मूल से जुड़ा हुआ था वो ये था कि हमने ये सिखा दिया कि आपको मजदूरी की मांग कैसे करना है। वहाँ सर सुबह 6 बजे गाड़ियाँ लग जाती थी आपको टाटा मजदूर के लिए ले जाने के लिए जबलपुर।
वहाँ जाके हमने बात करी तो उन लोगों ने बोला कि ठेकेदार काम कराता है वहाँ, तो इसलिए हम लोग जबलपुर जाते हैं। सर 13 लोगों का आवेदन तैयार करवाया गया मजदूरी की मांग के लिए, और हम लोग तो सर फैसिलिटेटर थे, तो हमारी जीएसएस और वहाँ के लोगों ने आवेदन तैयार किया। हमने कहा भैया सेक्रेटरी से आपको ही पावती लेना, हम तो नहीं दे पाएंगे, हम तो बाहर के आदमी होते, हम कब तक पावती दिलवाने आएंगे आपके पास। सर ग्राम सभा में उन्होंने जीआरएस और सेक्रेटरी से जरह करके अपने उस कागज पर साइन दिए। सर बहुत बड़ा काम नहीं करवा पाए हम, लेकिन उन्हें हमने ये सिखा दिया, ये फैसिलिटेट कर दिया, हमारा दायित्व था वो कि आपको मजदूरी मांगनी कैसे। सर बहुत छोटा काम था, लेकिन क्रियान्वयन एजेंसी की बुनियाद हिल गई। वो लोग हमसे ये बोले तुम लोग भड़का रहे हो इन लोग। अरे मंत्री हम थोड़ी भड़का रहे हैं, वो लोग सीख गए। सर ये इतना मूल काम करके आगे सर ये नवाचार हमने ये किया। सर ये रैली है, सर जब ये रैली ग्राम सभा पे पहुंची तो सर वहाँ जितने लोग थे खड़े होकर इस रैली का अभिवादन करने लगे, और इस रैली में एक नारा चल रहा था, हमारा पैसा हमारा हिसाब। सर इतनी तेज गूंज रहा था वो कि वो आवाज़ सुन के ये लग गया था कि हमारा काम हो गया, और इस गांव के लोग जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, वो अपने अधिकार के लिए लड़ लेंगे। धन्यवाद। ये इसमें तो वो लोग तुम्हारे इनको पकड़ा दिए। दरअसल इसकी पंचायत ऐसा था ना, वो बड़े रिमोट किनारे थी, तो वहाँ पर पहुँचना आप लोगों में से कोई पहुँच पाते ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ बस भी नहीं चल रही थी, या कि अपना साधन होगा तभी जा, क्योंकि मैं खुद भी मेरे ख्याल से क्या पूछना था? बढ़िया पॉइंट निकाल। एक सेकंड दोस्तों।